नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टोमेन पटेल इंच में। और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत जो है हो चुकी है और आज है नवरात्र का दूसरा दिन। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं माता महामाया देवी के मंदिर के, जो है छत्तीसगढ़ रायपुर के पुरानी बस्ती में। और जानेंगे मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए इतिहास, उनके प्रामाणिक तथ्यों और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर क्यों माता के गर्भगृह में जो प्रतिमा है वो सीधे में दिखाई क्यों नहीं देती है, इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। जय महामाया माता। छत्तीसगढ़ अंचल में ईंटों के निर्माण की श्रृंखला आप देखते ही आ रहे होंगे। इस काल के अंतर्गत शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, खरौद का सबरी मंदिर, इंदल का देवल मंदिर और पलारी का जो सिद्धेश्वर मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है। राजिम का राजीव लोचन मंदिर भी जो है ईंटों से निर्मित है। अब हम जानते हैं महामाया मंदिर के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती में स्थित माता महामाया देवी का मंदिर बहुत ही चमत्कारिक माना जाता रहा है। तांत्रिक पद्धति से बने इस मंदिर के ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार है वंश यानी छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी वंश के राजाओं ने छत्तीसगढ़ में 36 किले बनवाए थे और माता के इन 36 गढ़ों में से ही एक है रायपुर का महामाया मंदिर। रायपुर का महामाया मंदिर, जहाँ पे महालक्ष्मी के रूप में माता दर्शन देती है, महामाया और समलेश्वरी देवी, और जो मंदिर के गुंबज की आकृति है श्री यंत्र की आकृति में बनाया गया है। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि महामाया देवी माँ महाकाली के रूप में यहाँ पर है। सामने माँ सरस्वती के रूप में समलेश्वरी देवी है। इस तरह यहाँ पर महाकाली, माँ सरस्वती और माँ महालक्ष्मी तीनों के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। और गर्भगृह के जो निर्माण की शैली है वह तांत्रिक विधि है। अब हम जानते हैं कि आखिर कौन से राजाओं की कुल देवी है माता महामाया। यह मंदिर जो है वंश यानी कि कलचुरी राजाओं के वंश, उनके जो राजा थे मोरध्वज ने खास तांत्रिक विधि से बनवाया था। इस तरह राजवंश ने पूरे छत्तीसगढ़ में 36 किलों का निर्माण करवाया था और यह मंदिर राजाओं के किलों के आसपास ही था। अब हम जानते हैं मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में। तो यह मंदिर एक तो इस बात के लिए खास है कि गर्भगृह में माता की प्रतिमा दरवाजे की सीध में नहीं है और ऐसा माना जाता रहा है कि कलचुरी राजा जो मोरध्वज थे उनके भूल के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मोरध्वज सेना के साथ खारू नदी के तट पर पहुंचे थे। यहाँ उन्हें माँ की प्रतिमा दिखाई दी। जब राजा करीब पहुंचे तो उन्हें सुनाई दिया कि माता उनसे कुछ कह रही है। माता ने कहा कि वे रायपुर नगर के लोगों के बीच रहना चाह रही हैं, इसके लिए मंदिर का निर्माण करवाया जाए। राजा ने माता के आदेश का पालन करते हुए पुरानी बस्ती में माता के मंदिर के निर्माण करवाने का आदेश दिया। जब माता राजा को मिली थी तब माता ने कहा था कि वह उनकी प्रतिमा को अपने कंधे पर रखकर मंदिर तक ले जाए और रास्ते में प्रतिमा को कहीं न रखे। अगर प्रतिमा को कहीं रखा गया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी, ऐसा माता महामाया राजा से कहती हैं। राजा ने मंदिर तक पहुंचने तक तो कहीं भी उस प्रतिमा को नहीं रखा, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने के बाद वे माँ की बात को भूल गए और जहाँ स्थापित किया जाना था उसके पहले ही एक चबूतरे पर रख दिया। बस फिर क्या था, वहाँ माता की प्रतिमा माँ के कहे अनुसार स्थापित हो गई। राजा ने प्रतिमा को उठाकर निर्धारित जगह पर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। प्रतिमा को रखने के लिए जो जगह बनाई गई थी वह स्थान कुछ ऊंचा था। इस वजह से माँ की प्रतिमा चौखट से तिरछी दिखाई पड़ती है। गर्भगृह में 2 खिड़कियां हैं, दाएं और बाएं तरफ, लेकिन दाएं तरफ के खिड़की से तो माता की प्रतिमा दिखाई देती है, लेकिन बाएं तरफ से माता की प्रतिमा जो है दिखाई नहीं देती। और राजा मोरध्वज ने जो है इस गर्भगृह का निर्माण तांत्रिक विधि से करवाया था। अब हम जानते हैं प्रामाणिक तथ्यों के बारे में। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने इस मंदिर पर कई रिसर्च किए और साथ ही शासन के जो पुरातत्व विभाग ने भी इसके ऐतिहासिक प्रमाणों को साक्ष्य माना है। और मंदिर के इतिहास पर जो है सन 1977 में महामाया महत्तम नामक जो है किताब लिखी गई थी।
इसके बाद मंदिर के ट्रस्ट ने 1996 में, उसके बाद 2012 में मंदिर की ओर से इसे प्रकाशित किया गया। अब हम जानते हैं माँ समलेश्वरी देवी की महिमा के बारे में कि आखिर गर्भगृह तक कैसे पहुंचती है सूर्य की किरणें। माता के मंदिर के बाहरी हिस्से में ही, यानी कि मेन जो द्वार है, वहाँ प्रवेश करते ही हमें माँ समलेश्वरी देवी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। और मंदिर के पुजारी हमें बताते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें समलेश्वरी माता के गर्भगृह तक पहुँचती है और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें माँ महामाया के गर्भगृह में उनके चरणों को स्पर्श करती है। मंदिर के इस डिज़ाइन से अंदाज़ा लगाना बेहद ही मुश्किल है, आखिर सूर्य की किरणें गर्भगृह तक कैसे पहुंचती होंगी। ऐसा पूछने पर उन्होंने बताया कि मंदिर के गुंबद के आकार में श्रीयंत्र है, जिसके कारण ऐसा हो पाता है। तो इस प्रकार से थी माता महामाया और माँ समलेश्वरी देवी की महिमा का गान। आप भी इस नवरात्रि के शुभ पर्व पर माँ महामाया के दर्शन के लिए जरूर आइए। इस मंदिर की शोभा नवरात्रि में देखते ही बनती है और माँ महामाया सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।